हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वाति जैन है और मैं पोइट्री और स्टोरी टेलिंग करती हूँ और दिल्ली के सभी ओपन माइक्स पे मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ। बहुत बढ़िया। तो आज जो लेकर आई हूँ दैट इज़ स्टोरी। और कितने लोग यहाँ पर सोलो ट्रिप पर गए हैं? बहुत गए हैं, मैं तो नहीं गई खैर। तो जो स्टोरी है ये सोलो ट्रिप के बारे में है, लेकिन ये सोलो ट्रिप का एक्सपीरियंस नहीं बल्कि सोलो ट्रिप जाने से पहले खुद को उसके लिए तैयार करना था। मेरे घर में जो किसी ने नहीं किया ये समझ लो मुझे करना था। वैसे सोलो ट्रिप कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन 90s के लोगों के लिए नई बात है। अकेले क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, कहीं पागल तो नहीं लगेंगे, ये ख्याल बार बार दिल में आता है। और सोलो ट्रिप एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन उसको जाने का ख्याल आके फिर चला जाता है। अब मेरे दिमाग में ये ख्याल तब ठहर गया जब मैं फेजी ए कलाम से मिली, लिटरेचर की स्टूडेंट, मेरी कुलीग, 23 इयर्स, ब्यूटीफुल साउथ इंडियन गर्ल फेजी, जो बहुत सी सोलो ट्रिप पे जाती है और उसके किस्से मुझे सुनाती है। लोग यूजुअली ट्रिप को प्लान करते हैं, लेकिन उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। सुबह टाइम पे उठ गई तो चली जाती है। कहाँ जाना है ये बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे जाके डिसाइड करती है। डेस्टिनेशन पे पहुंचकर रुकने के लिए जगह ढूंढा करती है और कभी कभी बीच रास्ते वो डेस्टिनेशन चेंज भी कर दिया करती है। और यहाँ मेरी सोलो ट्रिप में प्रॉब्लम मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। एक कंजर्वेटिव फैमिली की बेटी नहीं बहू, उसे अकेले ट्रिप पे जाना है। अब ये किस्सा तो वायरल हो जाता और रूमर्स होते, क्या पति से नाराज थी? चलो हो जाता है कभी कभी, पर इसमें अकेले जाने की क्या बात थी? पति ना सही बच्चे को ले जाती, अकेले घूमते हुए क्या परिवार की याद नहीं आती? पक्का किसी ने ब्रेन वॉश किया है। आज तक तो ऐसा कभी ना हुआ है। भूत का साया है, जादू टोना करवाया है, जा तो रही है वापस भी आएगी, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है, पहाड़ों पे तो नहीं निकल जाएगी। और इतना ही नहीं, वापस आने पर अकेले क्यों गई थी? ये सवाल हर चेहरे के स्टेटस पे होता और इसका जवाब भी मुझे ही देना होता। लेकिन फेजी इन सबसे अनजान थी, क्योंकि वो तो सिंगल थी और नॉर्थ इंडियन फैमिली की इस केओस से कुछ अनअवेयर भी थी। लेकिन उसने मुझे सेफ्टी का एश्योरेंस दे दिया था, क्योंकि अपनी ट्रिप के एक किस्से में उसने मुझे बताया था कि वो किस तरह बुनतर नाम के एक बस स्टैंड पे उतरी थी, वो भी सुबह 4 बजे। और ये बस स्टैंड पहाड़ों के बीच बस एक लंबी सुनसान सड़क था, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। अगली बस 2 घंटे बाद आने वाली थी और वो कुछ थकी हुई थी तो वहीं बिछाकर सो गई। बस ये समझ लो कि उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। पहाड़ों वाले भूतों का मुझे ख्याल आने लगा था। और लोगों में इतनी शराफत कहाँ होती है? सोती हुई अकेली लड़की इंसान नहीं, अपॉर्चुनिटी लगा करती है। लेकिन जो हुआ वो मेरी सोच से परे था और मैंने क्या, शायद उसने भी नहीं सोच रखा था, क्योंकि जब वो उठी तो उसके ऊपर 2 कंबल पड़े हुए थे और पास में किसी ने आग जला रखी थी। मैंने झट से बोला पक्का कोई अच्छा भूत होगा, बेचारा ठंड में मर गया होगा, अब लोगों की मदद कर दिया करता है, कंबल उड़ाकर पास में आग जला दिया करता है। लेकिन उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि नहीं, कोई इंसान ही था, क्योंकि पहाड़ों पर लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की, ठीक ही कह रही थी, क्योंकि पहाड़ों से बहने वाली नदी भी तो साफ हुआ करती है, वहाँ की हवा भी स्वच्छ हुआ करती है, जो नीचे की ओर बढ़ते हुए मैली हो जाया करती है। अब फेजी अपने किस्से सुनाती और मैं भी बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करती, सिर्फ अपने फ़ोन पर। ट्रेन और बस की अवेलेबिलिटी चेक कर रही थी, कहाँ रुकना है उन जगहों को एक्सप्लोर कर रही थी, टिकट फेयर से लेकर किलोमीटर तक हर चीज़ का कैलकुलेशन कर रही थी। बैग में कपड़ों की जगह खुद के अंदर कुछ हिम्मतें भर रही थी। और इन सब के बाद फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया और अपनी पहली सोलो ट्रिप का डेस्टिनेशन एक धार्मिक स्थल को रख दिया। इस पर वो हंसने लगी थी, क्योंकि सोलो ट्रिप पर तो लोग खूबसूरत नज़ारे देखने जाते हैं, नदी किनारे, पहाड़ों की वादियों में खुद के संग एक सुंदर वक्त बिताने जाते हैं। तो मैंने उसे समझाया, देख सुन, यहाँ नॉर्थ इंडिया में ना आधे से ज़्यादा काम प्रार्थनाओं से हो जाते हैं और हम लोग हर नए काम की शुरुआत में भगवान को माथा टेक कर आते हैं। पर सच कहूँ, कॉन्फिडेंस कितना भी दिखाओ, अंदर से डर तो लगता है और ऐसे में स्प्राइट नहीं भगवान याद आया करता है। तो मैंने बस अर्जी लगा दी थी कि भगवान जा तो रही हूँ, प्लीज संभाल लेना, ये सोलो ट्रिप के चक्कर में कहीं फंसवा ना देना।
तो प्लान कर लिया है, बस एग्जीक्यूशन बाकी है। फाइनली मैंने भी अपने पहले सोलो ट्रिप की कर ली तैयारी। थैंक यू।